हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं किरण और मैं फिर आ गई आपके पास एक नई कहानी लेकर। कहानी का नाम है लालची मिठाई वाला। एक गांव में सोहन नाम का एक हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए फेमस था। उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी और पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदना चाहता था। वो और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थीं। हर रोज़ शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में पैसा कमाने का लालच आने लग गया। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी, मतलब एक आइडिया आया उसको। वो शहर गया और वहाँ से 2 चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। चुंबक मतलब मैग्नेट के 2 टुकड़े लेकर आ गया और उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। तराजू होता है ना जिससे वजन तौलते हैं, उसके नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने सोहन से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ और जब उसको ये प्रॉफिट हुआ तो उसका लालच बढ़ता गया। उसने अपना ये आइडिया अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की ये चालाकी अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। उसने सोहन को समझाया कि अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहन के मन में इतना लालच था कि उसको पत्नी की बात बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी, उसे फालतू लगी। वो हर रोज़ तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना हो गया। इससे सोहन को काफ़ी खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक नया लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहन ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से तौल कर दिया। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कुछ कम लग रहा है मुझे। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से दोबारा से जलेबी को तौलने के लिए कहा। रवि की इस बात से सोहन चिढ़ गया और उसने कहा कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तौलता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने के लिए कह दिया। सोहन मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया। वो चेक करने के लिए एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तौलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तौली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया। उसे पता चल गया कि सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ तो गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीदा और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले की दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि अपने गांव के सभी लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की भीड़ थोड़ी बढ़ी तो उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से कुछ मिठाई खरीदना पड़ेगा और उससे जो सामान आप खरीदोगे उसको आपको मेरे इस तराजू में तौलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तौली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती हैं। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुँचे तो उसने ऐसा करके दिखा दिया। इसके बाद सोहन के दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी, सभी ने रवि के तराजू में तौल कर देखा। सबको एक उत्सुकता थी कि कैसे मिठाई कम हो जाती है, तो सबने रवि के तराजू में तौल कर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। ये देखकर लोगों को काफ़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसा जादुई तराजू है। अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देख
सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लग गया। उसने लोगों को बताया कि रवि यह सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक सभी को निकालकर दिखाने लगा। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर काफ़ी पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो भविष्य में ऐसा कोई भी फ्रॉडगिरी नहीं करेगा। सोहन की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज़ था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफ़ी कम कर दिया। इधर सोहन के पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का विश्वास खो चुका था। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए, और ईमानदारी से काम करने से इंसान का नाम भी होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए फ़ायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप कम हो जाते हैं। इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बात समझ में आई?